कहाँ पे ना पहले इंटीग्रेशन ऑफ ये निकालना ना dx। इसमें पहले एक एक्स को साइड कर, x इंटू एक्स टू द पावर या एक्स स्क्वायर टू द पावर 1004 all divided by 1 plus x square whole to the power 1006। x स्क्वायर को t एज्यूम कर ले, x स्क्वायर को t एज्यूम कर लेंगे तो dx को लिखेंगे dt बाई 2 ना। x स्क्वायर को t एज्यूम करेंगे, x स्क्वायर इक्वल्स टू t, देन 2x dx इक्वल्स टू dt, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2। तो ये आ जाएगा तुम्हारा हाफ टाइम्स t टू द पावर 1004 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t टू द पावर 1006। सही है। 1 प्लस t को एज्यूम कर लेते हैं z, 1 प्लस t को एज्यूम कर लेते हैं z, तो नीचे हो गया तुम्हारा z टू द पावर 1006 और ऊपर हो गया तुम्हारा z माइनस 1 टू द पावर 1004 dz ना। सही है। क्या करें, किस फॉर्म में था आंसर, आंसर क्या लिखा होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर m n टाइम्स ना 1 बाय n टाइम्स dx प्लस c। सोच इसमें फॉर्म आ सकता है, t plus 1 by 2 whole to the power 10। सुन, इसको क्या करते हैं ना, जेड स्क्वायर को साइड कर, ठीक, और पावर 1004 आया ना, 1004 को अंदर ले जाओ तो जेड 1 माइनस 1 बाई जेड टू द पावर 1004 आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई जेड टू द पावर 1004 dz। अब इसको मान लेंगे कुछ, ये चला जाएगा dt में ना, इस पूरा को मान लें t, तो ये चला जाएगा dt में, नहीं, माइनस 1 बाई जेड का डिफरेंशियल कितना होगा, प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर ना, तो इस पूरा को t एज्यूम कर लेंगे, ये चला जाएगा dt में, तो t टू द पावर 1004 है ना, t टू द पावर 1004 का इंटीग्रेशन क्या होगा, p टू द पावर 1005 डिवाइडेड बाय 1005 प्लस c। जेड को पुट कर देंगे हम लोग 1 प्लस टी, हाँ 1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा, बढ़िया क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 101x into sin to the power 99x। इंटीग्रेशन ऑफ sin 101x into sin to the power 99x dx equals to sin 100x into sin x, sin 100x into sin x whole to the power lambda divided by mu प्लस सी। ठीक है, फाइंड लैम्डा बाय म्यू, फाइंड लैम्डा बाय म्यू, ट्राई कर, क्या सोचते रिडक्शन है क्या है,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 100 प्लस 1, इसको लिख रहे हैं 100 प्लस 1 एक्स साइन टू द पावर 99 एक्स dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक मिलाते हैं साइन 100x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर 99x प्लस 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 साइन टू द पावर 100x इंटू कॉस x dx ना, dx सही है। ना किसी एक में बाय पार्ट्स लगाते हैं, चलो इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं, अगर ये कैंसिल हो गया तो ठीक है, तो आगे देखेंगे। सेकंड वाले बाय पार्ट्स लगाए, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। साइन 100x cos 100x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 100x बाय 100, ठीक है, इंटू साइन x टू द पावर साइन x टू द पावर 100 ना, साइन x टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 100x बाय 100, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 100 टाइम्स साइन टू द पावर 99x इंटू कॉस x ना, dx। हो तो गया कैंसिल, ये 100 कैंसिल हो गया, और फर्स्ट टर्म देखो थर्ड टर्म देख सेम है, साइन 100x साइन टू द पावर 90x इंटू कॉस x, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, साइन 100x इंटू साइन टू द साइन x टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस का इंडेक्स माइनस साइन होता है, बढ़िया गया। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x होल अपॉन x टू द पावर 4, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 dx। ट्राई करें, x टू द पावर 4 को 1 अपॉन x टू द पावर 4 को इंटीग्रेट कर देते हैं और tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, -1/3x³ ना, इनटू tan इनवर्स x, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x³ और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² dx। क्या -1/3x³ tan इनवर्स x प्लस इसमें क्या बैकवर्ड चला जाए, नहीं सर सेकंड लीजिए ना, प्लस x² माइनस x², एक में सिंपली 1/3x³ आ जाएगा और एक में x 1/x into 1 plus x² आ जाएगा। एक ही बात होगा, तो वही तो नहीं, फिर भी ब्रेक करेंगे तो टर्म +1 -1 करेंगे ना, उसको भी +1 -1 करना होगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट in equals to integration of z to the power n e to the power 1/z dz, then so that n plus 1 factorial I n equals to I naught plus
e to the power 1 by z into 1 factorial z squared 2 factorial z cube plus 3 factorial z to the power 4 plus dot 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 n factorial z to the power n plus 1. फिर से देखिएगा, if in equals to integration of z to the power n e to the power 1 by z, then so that n plus 1 factorial n plus 1 factorial in equals to I naught plus e to the power 1 by z times 1 factorial z squared 2 factorial z cube 3 factorial z to the power 4 dot 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 n factorial z to the power n plus 1. ट्राई करो डिडक्शन से होगा। इसको रिड्यूस करते हैं बाय पार्ट्स लगा के, z टू दी पावर n को इंटीग्रेट कर रहे हैं और e टू दी पावर 1 बाय z को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, in इक्वल्स टू z टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, e टू दी पावर 1 बाय z को छोड़ दो ऐसे ही, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ z टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 e टू दी पावर 1 बाय z का डिफरेंशिएशन 1 बाय z इनटू माइनस 1 बाय z स्क्वायर dz। सही है, z to the power n plus 1 divided by n plus 1 e to the power 1 by z minus minus plus 1 by n plus 1 times integration of z to the power n minus 1 e to the power 1 by z, then z to the power n plus 1 divided by n plus 1 e to the power 1 by z plus 1 by n plus 1 times I n minus 1 लिख सकते हैं इसको। अब I n minus 2 को रिड्यूस करो, I n minus 1 को रिड्यूस करो I n minus 2 के फॉर्म में, इसी फॉर्मूला को देख के। ठीक, I n equals to z to the power n plus 1 divided by n plus 1 e to the power 1 by z plus 1 by n plus 1 times। अच्छा, I n minus 1 को लिखना हो n minus 2 के टर्म्स में, तो क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में, इसी एक्सप्रेशन में n के जगह पुट कर देंगे n minus 1, इस पूरे में पुट कर देंगे n के जगह पे n minus 1, तो ये बन जाएगा तुम्हारा z to the power n divided by n, z to the power n divided by n e to the power 1 by z plus 1 by n times I n minus 2। नहीं सही है ना, चलो n minus 2 को अगर n minus 3 में रिड्यूस करेंगे तो z to the power n plus 1 divided by n plus 1 e to the power 1 by z plus z to the power n divided by n into n plus 1 e to the power 1 by z plus नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आएगा 1 by n plus 1 भी रहेगा, n भी रहेगा और एक एक्स्ट्रा में n minus 1 भी आएगा ना, into n minus 1 z to the power n minus 1 e to the power 1 by z। सही है, ऐसे ही करते करते z to the power n minus 2 divided by n plus 1 into n minus 1 into n minus 2 e to the power 1 by z। लास्ट में क्या होगा दोस्तों, लास्ट स्टेप जब आई नॉट आने की बारी आएगी, ठीक, आई नॉट मतलब ये होगा 1 ना, लास्ट में लोग I1 को लिखना है। ठीक, लास्ट में लोग I1 को लिखना है, I1 इक्वल्स टू z बाई 2 z स्क्वायर बाई 2 e टू द पावर 1 बाई z प्लस 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 2 से पहले बहुत कुछ होगा, n plus 1 into n minus 1 into dot 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 up to 2। ठीक है, और लास्ट आएगा तुम्हारा 1 by 2 I0 1 by 2 I0। सही है, सही प्रूफ करना था ना, देखते हैं। दिस इक्वल्स टू आई एन ना, हम लोग को आई एन इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल चाहिए ना,
in into n plus 1 फैक्टोरियल, पूरा को मल्टीप्लाई करते n plus 1 फैक्टोरियल से, n plus 1 फैक्टोरियल into I n equals to इसको e to टू का एक्स्ट्रा आया क्या? एक्स्ट्रा आ गया, हाफ आई नॉट प्लस मल्टीप्लाई कर n प्लस 1 फैक्टोरियल से, यहां बन जाएगा n फैक्टोरियल ना, तो z टू e टू द 1 बाय z कॉमन निकाल ले, तो z टू द पावर n प्लस 1 into n फैक्टोरियल प्लस z टू द पावर n into n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 लास्ट में आएगा z स्क्वायर बाय z स्क्वायर n प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। क्या यहाँ पे बस 2x आ गया ना, ये 2 नहीं था। नहीं यार, यहाँ भी 2 नहीं आएगा, यहाँ भी तो ये सारा टर्म मल्टीप्लिकेशन में आएगा ना, यहां भी सारा टर्म मल्टीप्लिकेशन में आएगा ना। और जब हम लोग यहाँ पे आई एंड ये लिखे तो यहाँ पे भी तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है ना, नहीं? तो n इंटू एन प्लस 1 इसमें भी है और n इंटू एन प्लस 1 इसमें भी है, तो जो इसके नीचे लिखे वही उसके नीचे आएगा ना, नहीं? तो इसके नीचे भी n प्लस 1 फैक्टोरियल होगा, जो कि मल्टीप्लाई करने पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 18.03 बढ़िया है। नेक्स्ट देखते हैं। Evaluate integration of x squared plus n into n minus 1 whole divided by x sin x plus n cos x whole square. X sin x plus n cos x whole square. Like dx. X squared plus n into n minus 1 divided by x sin x plus n cos x whole square. ऊपर नीचे x टू दी पावर 2n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक? ऊपर भी x टू दी पावर 2n माइनस 2, नीचे भी x टू दी पावर 2n माइनस 2, इसका डिफरेंस कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x टू दी पावर 2n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2n माइनस 2 इंटू प्लस 2n प्लस x टू दी पावर 2n माइनस 2 इंटू n इंटू n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n हो जाएगा ये sin x प्लस x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू n cos x होल स्क्वायर dx। नीचे वाले का डिफरेंशियल देखो तो कितना हो रहा है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n sin x प्लस x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू n cos x, इसको डिफरेंशिएट कर दो x टू दी पावर n इंटू cos x प्लस sin x इंटू n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos का डिफरेंशियल माइनस साइन हो जाएगा ना, माइनस n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 साइन x और cos को कांस्टेंट ले लो तो n इंटू n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 इंटू cos x टू दी पावर n माइनस 2 ना, ये कैंसिल हो गया,
cos x into x टू द पावर n माइनस 2 कॉमन निकालो, cos x into x टू द पावर n माइनस 2 कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस n into n माइनस 1 ना, x स्क्वायर प्लस n into n माइनस 1। सही है। बढ़िया है। इसको सेट करोगे, नीचे रहने दो सेम, x टू द पावर n sin x प्लस x टू द पावर n माइनस 1 इंटू n cos x का होल स्क्वायर, n cos x होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या कर ले, ऊपर इस यहां से ना, यहां से हम लोग x टू द पावर 2n माइनस 2 कॉमन निकालो। ठीक, x टू द पावर 2n माइनस 2 कॉमन निकालो, बचेगा कितना, x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1। ठीक है, dx सही है, x स्क्वायर टाइम प्लस n इंटू n माइनस 1 सेट हो चुका है। x टू द पावर n माइनस 2 भी सेट कर लो, x टू द पावर n माइनस 2, x टू द पावर n माइनस 1, सॉरी कितना था, 2n माइनस 2 ना, x टू द पावर 2n माइनस 2 था, इसमें से x टू द पावर n माइनस 2 निकालेंगे तो n बचेगा ना, x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n माइनस 2, ये भी आ चुका। cos से मल्टीप्लाई कर लो, cos से डिवाइड कर लो, cos से मल्टीप्लाई कर लिए, cos से डिवाइड कर लिए। ठीक है, सही है। तो ये dt बाई टी स्क्वायर सेट हो चुका है ना, तो dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, बाय पार्ट्स लगा लेंगे। इस पूरे फंक्शन को एक फंक्शन ले लो और इस फंक्शन को दूसरा फंक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं। बढ़िया है। dt by t स्क्वायर लिखा हुआ ना, तो उसका इंटीग्रेशन होगा -1/t, तो फर्स्ट फंक्शन x टू द पावर n sec x इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन -1/x टू द पावर n sin x इन प्लस x टू द पावर n माइनस 1 इनटू n cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n sec x का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 इनटू sec x प्लस x टू द पावर n sec x into cos sec into tan डिफरेंशिएट कर दिए और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, माइनस को एडजस्ट कर चुके हैं, x टू द पावर n sin x प्लस x टू द पावर n माइनस 1 into n cos x माइनस x टू द पावर n sec x डिवाइडेड बाय x टू द पावर n sin x प्लस x टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स n cos x प्लस ये कुछ सेट होगा क्या, सेक को कॉमन निकालेंगे, साइन तो सेट हो जाएगा, कॉस कहां से आएगा, सेक को अगर कॉमन निकालें तो साइन बाई कॉस, यहाँ कॉस आ जाएगा ना, वहां साइन आ जाएगा, कट जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स को कॉमन निकाल ले, इसको साइन बाई कॉस लिख रहे हैं। ठीक, साइन बाई कॉस एलसीएम लेंगे, एक कॉस नीचे भी आ जाएगा ना, ऊपर क्या बन जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स टू द पावर n इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई, सेम वही है, एक्स टू द पावर n इंटू साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू n इंटू कॉस एक्स dx। ये पूरा कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, tan x आ जाएगा ना। ठीक है, हमारा तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, डिफरेंट इंटीग्रेशन।